भारत नेपाल सीमा के निकट ठाकुरगंज सर्किल के जिया पोखर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मालिनगांव पंचायत के गिलहबाड़ी गांव में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो बांग्लादेशी एजेंट के रूप में फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम कर रहा था। इस खुलासे ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बड़ी कार्रवाई पर पूर्व एआईएमआईएम नेता गुलाम हसनैन और राजद नेता मुश्ताक आलम ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सभी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रशासन ने कल एक उद्घाटन किया है। मैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को, वहाँ के थानाध्यक्ष को मुबारकबाद दूँ। खासकर बॉर्डर इलाके में जो गलत गतिविधियाँ पाई जाती है उस पर कार्रवाई होनी, त्वरित कार्रवाई होनी जरूरी है। इस पर जांच बैठना भी जरूरी है। हम लोग चाहते हैं ऐसे आदमियों को जांच कर सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बेहद अफसोस की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ अब हर जगह एक ट्रेंड चल गया है। किसी समुदाय विशेष के लोग, खासकर मुसलमान लोग के कोई एक व्यक्ति कोई काम करता है तो पूरे समुदाय को टारगेट में लिया जाता है। और हमारे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी द्वारा हमेशा ऐसा किया जाता है। खास करके हमारे शेरशाहवादी भाई जो यहाँ बसे हुए हैं, जो वर्षों से बसे हुए हैं, उनके लोगों द्वारा कोई काम कर लिया जाए, कोई गलत गतिविधि में पकड़ा जाए या आ जाए तो अक्सर पूरे समुदायों के टारगेट में ले लेते हैं। पिछले दिनों में भी एक ज़मीन वाला मामला आया था जिसको ज़मीन जिहाद से जोड़ दिया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने उस पर जांच दी और जांच कर दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और छोटी सी छोटी मामला को समुदाय से जोड़ देना इनकी फितरत बन गई है। मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है इसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। खासकर यहाँ जो हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं इस पे एक रंग देने की कोशिश ना करें। तो ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अपने वोटरों को, अपने समुदाय के वोटरों को खुश करने के लिए हमें टारगेट करना ये सरासर गलत है। आप कहते हैं कि नई बस्तियां बस गई। आप जहाँ बसे बैठे हुए हैं, आज से 10 साल पहले एक घर नहीं था। यहाँ बैठे हुए, जहाँ हम लोग अभी बैठ के ये बयान दे रहे हैं, 10 साल पहले एक घर नहीं था, आज बस्ती है। हर जगह ये बात हो रही है। पूरे गांव में, पुराने गांव में, उसमें आबादी बढ़ रही है, रस हो रहा है। लोग एक बेटा था 4 बेटा हो रहा है। गांव में जगह नहीं मिल रहा है। लोग गांव छोड़ के सड़क किनारे बस्तियां बस रही है और इस बस्तियों को टारगेट कर रहे हैं आप। मुझे अफसोस है, अगर ये सही है तो हमारा हिंदुस्तान का तंत्र कहाँ है, गृह मंत्रालय कहाँ है? माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, इसकी जानकारी क्यों नहीं है गृह मंत्रालय को? आपको कहाँ से जानकारी आ गई? सिर्फ वोट के लिए हमारे सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। आपने कई मामलों में ऐसा किया है। अगर कभी लड़की लड़का वाला मामला भी आया है, उसको भी आपने जिहाद से जोड़ दिया है। अब भाई बालिग आदमी तो प्यार मोहब्बत कर ही सकता ना, उस मामले को भी आपने समुदाय से जोड़ दिया है। जमीन और मामला हो गया, उसको भी समुदाय से जोड़ दिया है। ये करना बंद करें, वरना यहाँ का लोग जगा हुआ है, सब जानती है। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा मातृभूमि है। हम किसी भी देश के लोगों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ तक रहा बांग्लादेश का सवाल कि बांग्लादेशी का एजेंट पकड़ा गया या बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड बनाने के क्रम में लोग गिरफ्तार हुआ, ये बात स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेशी हुआ या बांग्लादेशी एजेंट गिरफ्तार हुआ है। हम बांग्लादेशी अगर कोई पकड़ा गया है तो मैं पुलिस को आभार व्यक्त करता हूं और बहुत सारा मुबारकबाद देता हूं कि कोई भी विदेशी आकर के हमारे हिंदुस्तान में पनाह नहीं ले किसी भी परिस्थिति में। और वो पनाह लेकर के हमारे हिंदुस्तानियों को, हाल ही में एक कश्मीर में जो घटना घटी है कि हमारी माएँ, हमारी बहनों को विधवा होना पड़ा और उसके लिए हम लोगों को पाकिस्तान से युद्ध लड़नी पड़ी कई दिन। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सीमा से बांग्लादेशी या चीनी या कोई भी आता है तो उसका हम कंडम करते हैं। अगर कोई वाकई दे रहा है तो मैं इसका तो निंदा करता हूँ, लेकिन शेरशाहवादियों को बांग्लादेशी कह करके गिरफ्तार अगर करता है तो इसका मैं मजम्मत भी करता हूँ।
ठीक है, जहाँ तक सवाल है विदेशी किसी भी परिस्थिति में वो किसी जाति धर्म से आए उसको गिरफ्तार करें। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं और साथ रहकर इसका मजम्मत करेंगे और वैसे लोगों को पकड़ करके प्रशासन के हवाले करेंगे। इससे सटे गांव है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है और देश के जो हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जितने बांग्लादेशी सील चाहे नेपाल का हो, बंगाल का हो, बांग्लादेश का हो, सीमा से तो इन लोगों को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। अगर ऐसी हालत में चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे तो हम लोगों को फिर कश्मीर की घटनाओं से अवगत होना पड़ेगा, 2-4 दिन होना पड़ेगा। हमारी माँ बहनें बेवा हो जाएगा और जिसके लिए हम लोगों को युद्ध लड़ना पड़ता है। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसको सील करने की ज़रूरत है। सभी का आधार कार्ड, सभी का फ़ोटो अभी आने जाने में लेने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश खुशहाल रहे और आपसी भाईचारगी बना रहे। देखिए, जहाँ तक देश की आबादी आज पूरे दुनिया में 1 नंबर चीन को भी पार कर दिया है। ऐसे में अगर कोई नई गांव बस्ती है तो उसको बांग्लादेशी कह देना या कहीं का कुछ कह देना ये भी चिंता का विषय है। अब लोग बढ़ते हैं तो गांव बढ़ता है, टोला बढ़ता है, मोहल्ला बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है बांग्लादेशी का अलग गांव बसता है। अगर बसता है तो उस पर इंक्वायरी होना चाहिए, जांच करके वैसे लोगों को पनिशमेंट करने की जरूरत है। जब